अगर सारी सियासी जमातों की देखें बात हो रही है, अब इसमें एक फ़र्क हमें रखना चाहिए। सारी सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी करती है, नून लीग करती है। अल्टीमेटली मगर जो कहा जा रहा है कि इन्होंने भी उसी हाइब्रिड रिजिम को आगे बढ़ाया है। देखिए, कुछ सियासी जमातों का एक बुनियादी नज़रिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, जहाँ जाकर वो अपने नज़रियात पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। हम सब तनकीद करते हैं, नून लीग ने भी किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया है, उस सिस्टम में उस कोलिजन का हिस्सा बनते हैं, उस पर भी किया है। मगर हमें पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब का जो बुनियादी नज़रिया ही है, वो उस तरीके से डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ नहीं है जिस तरीके से दूसरी जमातें कहती हैं। खान साहब खुद बताते हैं कि मैं चाइना मॉडल चाहता हूँ, खान साहब खुद बताते हैं मैं सिंगापुर का मॉडल चाहता हूँ, खान साहब खुद एक जो वन मैन आदमी सब सॉल्यूशन कर सकता है वो मॉडल आके लेके चलते हैं। वो खुद कहते हैं कि जी मैं क्या, ये मुझे कोलिशन पार्टनर्स मेरे पास आ गए थे, उनसे बात नहीं करते थे कोलिशन पार्टनर्स के साथ, वो अपने एमएनएस एमपीएस के साथ उनके मसाइल थे। खान साहब उस पूरी की पूरी अपनी पार्टी को भी और अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी मैनेज किसके जरिए करते थे? वो फौज के जरिए मैनेज कर रहे होते थे। बाद में खुद मान रहे कि मैं तो एजेंसियों के जरिए मैनेज करता था। मैं तो खुद, शहबाज शरीफ ने 16 माह में मैनेज खुद किया है ना अपने कोलिशन पार्टनर्स को। देखिए, अभी भी जो रियासती इदारे हैं उनकी मीडिया में मुदाखलत है सुहेल वड़ाई साहब, ये तो कोई शक नहीं है, मगर रियासती मामलात में रही है जो रियासत ने फैसला कर लिया। 2018 से 2022 तक हम सबको एक सेंसरशिप भुगतनी पड़ी कि आप इमरान खान के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, आप इमरान खान के वुज़रा के खिलाफ नहीं बोलेंगे। किसने मैनेज किया? DGISPR ने। मुझे बताएं, यहाँ पर सारे एंकर्स बैठे हैं, 16 माह में शहबाज शरीफ की हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ करने के लिए उनके, जब वो फाइनेंस उनसे नहीं संभल रहा था, पहले मिफ्ता इस्माइल फिर इसहाक डार, हमने बैक टू बैक शोज़ किए, हमें नहीं एक कॉल आई, ना एक दबाव आया कि आप शहबाज शरीफ पर तनकीद नहीं करेंगे फौज की तरफ से, ISPR की तरफ से। उनके अपने जो रियासती मामलात थे उसके ऊपर तो रहता ही है, पाकिस्तान में हमेशा सेंसरशिप है, आप लोग बहुत सीनियर हैं, मगर शहबाज शरीफ के हक में बोलना है किसने आपको पुश किया? नवाज शरीफ के हक में बोलना है किसने पुश किया? किसी ने नहीं पुश किया। वो 4 साल तो वो थे जिसमें आपको बताया जाता आपने 6 महीने तारीफ करनी है सर। उन्होंने तो अपनी सियासत को आउटसोर्स कर दिया था, अपनी सियासत को। तो खुद कहते रहे ना कि बिल पास करवाना हो तब भी हमें मदद की जरूरत पड़ती थी। आई होप सेनेटर वलीद इकबाल भी सुन रहे हैं, लेकिन शाहजेब साहब, बात ये होती है कि ये सारी बातें आपकी 100% दुरुस्त है, और आपको पता है हम भी आपके साथ ही थे, हम भी ये सब कुछ भुगतते रहे। लेकिन बात ये होती है कि माजी के थप्पड़ याद करके हम कर सकते हैं उसका बार बार, लेकिन जो थप्पड़ ताज़ा पड़ रहा है उसका जिक्र ज्यादा जरूरी है ताकि वो रोका जाए। ट्रांसमिशन में कर रहे हैं, पीटीआई के साथ गलत हो रहा है, पीटीआई के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि माजी के जो थप्पड़ थे वो हमने तो बर्दाश्त किए जी, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को भी ये थप्पड़ और मुताबिक मर्तबा ये भी कहा गया है कि वोटर संगठन निकले इस प्रोसेस का हिस्सा बने। कैटेगोरिकली एक दफा आपने खान साहब से पूछा था कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कि फौज की इतनी इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? वो तकरीबन एक साल या उससे कम हुआ था। मैंने उनसे ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, मैंने कहा कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के बड़े कंसर्न है इकोनॉमी को लेके, जिस तरह मामला चल रहे हैं, और कल वो GHQ में थे, उन्होंने जनरल बाजवा साहब से मीटिंग की मसाइल के हल के लिए। आपको नहीं लगता कि उनको आपके पास आना चाहिए था? उन्होंने कहा नहीं, और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इस मुल्क में एक ही इदारा है जो कि फंक्शनल है, और वो है फौज का इदारा। तो अगर फौज काम करती है, हमारी मुआवनत करती है, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, मेरा कोई ईगो का इशू नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा, उन्होंने कहा हमारी काबीना में भी ऐसे लोग नहीं जो डिलीवर करके दे सकते हैं, तो इसलिए अगर ये चीजें वो कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने अपनी गवर्नेंस और अपनी सियासत जो है आउटसोर्स कर दी थी फौज को कि वो हमारे लिए करें। मगर उनकी एक इच्छा होती है कि हम अपनी गवर्नेंस सीख करें या हम फंक्शनल करें अपने आप को। जब उनकी हुकूमत गई तो दोबारा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको याद दिलाया कि 3 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो मामलात हैं ये सिविलियन हुकूमत के देखने के हैं, ना कि जनरल बाजवा साहब के, ना कि फौज के। फिर उनका क्या जवाब तो था? और फिर आप ये सब कुछ उनको आउटसोर्स करते रहे, और फिर नवंबर 2022 में आपने ये सोचा कि नहीं अब मैं DGISI अपनी मर्जी का लगाऊंगा। मैंने कहा जब छोटे छोटे काम आप उनसे करवा रहे तो फिर इतना बड़ा काम आप खुद कैसे कर सकते हैं? तो ये आप सोचे कि आपकी गलती कहां हुई है। तो उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती की है। ये चीज जरूर ऐड करूं कि ये तो बता रहे हैं कि ये साफी साहब के भी सुने ना जी, साफी साहब से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहा था कि देखें, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से बतौर सहाफ़ी, बतौर जज, बतौर सियासतदान, हर तबका अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहा है, और हम एक कंप्रोमाइज्ड बड़ी हद तक हर कोई अपने अपने तरीके से ज़िंदगी भी गुजार रहा है और अपनी बका के लिए कोशिश कर रहा है। एक फ़र्क ज़रूर है जिसकी तरफ शाहजेब खानज़ादा ने इशारा किया कि देखिए, बाकी सियासतदान अगर इदारों की ताबेदारी करते हैं या उनको खुश रखते हैं या वो कुछ सहाफ़ी, तो वो शायद बरामर मजबूरी ऐसा कर रहे होंगे।
अच्छा, वो ये नहीं कहते कि ये उनका हक है, ठीक है। ये वाहिद इमरान खान साहब थे जो कभी कहते थे कि मैं यहाँ रूसी मॉडल नाफिज करना चाहता हूँ, कभी चीनी मॉडल की बात करते थे, कभी मोहम्मद बिन सलमान की बात करते थे। जब बशीर मेमन को बुला के उनसे कहा था कि उनको आर्टिकल 6 लगाओ, तो उस वक्त भी उनको मोहम्मद बिन सलमान की मिसाल दी थी। तो ये एक फ़र्क है कि एक पॉलिटिकल पार्टी या एक मीडिया हाउस इन गलतियों का इदराक पहले 20 दिन पहले भी इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं ISI के जरिए एहतसाब करूंगा, क्योंकि ISI से अच्छा एहतसाब कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ब्रीफली बता रही हूँ कि पिछले साल मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि दूसरी मतलब जो डिफरेंस हम बात करें एंटी एस्टैब्लिशमेंट और ये वाली चीज, मैंने उन्हें कहा आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें, आप तो अभी भी आप यही कह रहे हैं कि क्योंकि फौज एक इदारा है जो काम करती है, तो हम जब वापस आएंगे तो वही गवर्नेंस और इन चीजों में हेल्प करेगी। तो फिर आप तो कंफ्यूज हैं, आप उनका रोल पॉलिटिकल कम नहीं करना चाहते, बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने वो मुझे बेसिकली लिटरली कोई आधा घंटा ये एक्सप्लेन करते रहे कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि ये इदारा ये काम करे और हम सिविलियन हुकूमत। ये कॉन्सेप्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है। भट्टी साहब बोलना चाह रहे हैं ब्रेक कीजिएगा। ब्रीफ नहीं, आप नहीं, हमने बिल्कुल ब्रेक नहीं लेनी। आप बताएं और फिर सेनेटर वलीद हमारे साथ ही हैं, उनका मौका ले लेते हैं ना इसी बात पे। आलू और एक होती है बड़ी इलायची। जब तक बिरयानी में आलू रहेगा वो क्या लालू रहेगा? अच्छा जी अच्छा, बात ये है कि भाईजान ये जो कुछ आपने जमहूरियत के लिए आपने ये ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी, ये जो डेमोक्रेसी इस मुल्क में है, और कहा था ना पहले दिन, और सॉरी मैं उधर उस तरफ कह रहा हूँ। अच्छा, तस्वीर वहाँ पे नहीं और अब सुन लीजिएगा, एक मिनट मुझे भी दे दीजिएगा। जिस तवज्जो से आपने अब्दुल्ला सारों की सुनी और जिस तरह आप ऑब्जर्व कर रहे थे और आप जवान हो गए और आपका ब्लश कर रहा है चेहरा, इस तरह मेरी तरफ भी देखिएगा। और इससे पहले नहीं जाहिर है मेरे मिनट पे ये है, देख लो ख्वातीनो हजरात, सारे बोले और राज्य के बोले, मेरा टाइम प्लीज। अच्छा, जो कुछ खान साहब कहा करते थे और करवाते थे वो ये भी करते हैं और करवाते हैं। जरा खान साहब बोल पड़ते थे, बता देते थे, ज्यादा ना तजर्बाकार थे, परचून की दुकानें खुली हुई थी। ये बड़े ठेकेदार हैं, बड़ी सतह पे सारा मैनेज करते हैं, सब कुछ वही किया है। आप पूछ लें 19-20 के साथ जो इमरान खान ने किया है। दूसरी बात, इमरान खान का शुक्र अदा करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन शाही टबरों से उसने आके स्टेटस को तोड़ा और जान छुड़वाई। गवर्नेंस परफॉर्मेंस में वो फेल हुए, इसमें कोई शक नहीं। सेकंड पार्ट में फेल हो गए। सर मुझे बात तो कर लेने दें, आप मुझे बात तो कर लें। फेल हो जाता है वो, उसकी सजा भुगत रहे, उसको भुगत रहे। आपको लगा देंगे अगली मरतबा। सुन तो लेना। नहीं सुन ले प्लीज, आप एंकर हैं। प्लीज। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया कि अब क्या बनेगा इमरान खान का और क्या पार्टी रह पाएगी कि नहीं पाएगी। इमरान खान को कहा जाता था ये टांगा पार्टी है। टांगा पार्टी फिर किस तरह सारों को टांगों पे बिठाया उसने, वो भी देख ले। इमरान खान को कहा जाता था सब शेरवानी सिलवा ले, शादी वाली सिलवा लो, वजीर आजम वाली कोई नहीं, ये मुंह के सिलवाई के नहीं सिलवाई। फिर इमरान खान को कहा इक़्तिदार से निकलेगा मुक जाएगा, निकल के मुक गया। फिर कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट पीछे से हटेगी, सारा हटेगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर कहा जाता है चंद दिन मुश्किल आएगी, उसके बाद ये गायब हो जाएगी। अब मारे खा के वो मारे खा के यहाँ तक पहुंच ही गए। फिर के चंद दिन जेल नहीं करेगा। हमारे यहाँ बैठे हुए साहब वो कहते थे यहाँ से लंदन जाएगा, वो कहता है नहीं लंदन नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा, 1000 साल इसी के अंदर मरूंगा। फिर कहता था एक बबल है जो फट जाएगा, फट गया बबल। तो आप एक तरफ से इस मुल्क का, मुझे सम टाइम ऐसे लगता है कि कायदे आजम अगर इमरान खान होता, उसने इलामा इकबाल को ख्वाब भी नहीं देखने देना था इस मुल्क का, कायदे आजम को मुल्क भी नहीं बनाने देना था। 3.5 साल में वो सारा कुछ कर गया। और ये सारे जो बुजुर्ग हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, जो बेच जाते हैं हमें हर कदम कदम पे, ये सारे ठीक है। सब बुराइयों का जिम्मेदार सबके पास हमारे साथ